से कहता है कि हे यीशु, ये सब पहाड़ मेरे हृदय से निकल करके बाहर चला जाए, बाहर चला जाएगा। यदि आपका विश्वास राई के दाने के समान है, वो छोटा सा है तब की बात करता है, बड़ा है तो बड़ा बड़ा पहाड़ हटा देगा मेरे पास। कब? जब आप यीशु के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो यीशु आपके जीवन में कार्य करते हैं, आपके परिवार में काम करेंगे, आपके बच्चों में काम करेंगे। आप जिस किसी के लिए प्रार्थना करेंगे उसमें परमेश्वर का वचन काम करेगा, परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। फिर हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 के 17 पद में कि तू किसी पत्नी का लालच न करना, तू किसी भी स्त्री का लालच मत करना, किसी भी गाय भैंस का लालच मत करना, किसी भी वस्तु का लालच न करना, क्योंकि लालच के द्वारा पाप होता है और पाप मृत्यु को जन्म देता है और मृत्यु अनंत काल के अग्नि के कुंड में लेके जाती है, ना कि अनंत काल के जीवन, अनंत काल के कुंड में लेके जाती है। हम लालच करते हैं, लालच मूर्ति पूजा के बराबर है मेरे प्रियो। लालच करना मूर्ति पूजा के बराबर है और पाप में गिर जाना। उसके सुंदरता, उसके आंखों की सुंदरता वगैरह वगैरह सब कुछ हम देखते हैं। सोचिए, आंखों की वासना से बच करके रहने की जरूरत है एक मनुष्य, एक क्रिश्चियन लाइफ में। फिर हम पढ़ते हैं मनुष्य के हृदय में जो निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मरकुस 7:20 से 23 पद में जो मनुष्य से बुरी बुरी बातें, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, अनेक प्रकार की भ्रष्ट की बातें निकलती है, वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को शुद्ध कौन सी बातें करती है? जो अच्छी प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, नम्रता, दया, क्षमाशीलता, ये सब मनुष्य को शुद्ध करती है। शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। गलतियाँ 5 के 17 में क्या? आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। कि आत्मा शरीर के विरोध में यह है कि वो काम वासना से दूर रहे, विचार से दूर रहे, पाप से दूर रहे। वो आत्मा सिखाता है। शरीर सिखाता है कि काम वासना में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, पाप कर, ये करे, वो करे। लेकिन जब हम अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं कि हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, आप ही हमारे